Good morning students. Our next chapter is chapter 16 Safety Law, Accident and First Aid. इस चैप्टर में स्टूडेंट हम सेफ्टी लॉ के बारे में पढ़ेंगे और हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो हमें किस तरह की फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज़। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में हम देखेंगे कि सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज़ की इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह की सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और ये कब आया था 1986 में। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था 1986 में। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। इन्वायरमेंट में जो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जैसे कि एयर है, लैंड है, वाटर है, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, इन सब के लिए। उसके बाद है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस देना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर एक एग्जांपल दें कि कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या कुछ फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो ये इस तरह का इसमें आता है। उसके बाद है नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसी और भी आते हैं। सेफ्टी एट प्लेटफॉर्म्स एंड पोर्ट सेफ्टी इन माइंस। माइनिंग जो एरिया, वहाँ की सेफ्टी से रिलेटेड बात हो रही है। जो माइनिंग कहाँ होते हैं, माइनिंग कहाँ की जाती है? जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए कोल माइंस हो गए, है ना, तो वहाँ की सेफ्टी से रिलेटेड बात हो रही है कि वहाँ किस तरह की सेफ्टी होनी चाहिए। उसके बाद द नेशनल सेफ्टी काउंसिल लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, लेबर्स की सेफ्टी की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इनके लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, जो भी एक्शन प्लान्स हैं, उनको फॉलो करना। ये जो हमने पढ़ा, इसमें सेफ्टी की बात हो रही है कि सेफ्टी से रिलेटेड एक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एक्सीडेंट एंड मेजर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैन मेड एक्सीडेंट एंड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर के अंडर आएगा कि जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन आ जाना, ठीक है, या बहुत थंडर स्टॉर्म होना, तो ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर के अंडर आते हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर से होने वाली प्रॉब्लम, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से क्या होगा, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाएंगी, तो इससे ह्यूमन लॉस बहुत होगा, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो और अगर ह्यूमन जो है प्रॉब्लम में आएगा तो उनको किस तरह से हमें बचाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। मैन मेड एक्सीडेंट एंड डिज़ास्टर के अंडर क्या आएगा? ह्यूमन बीइंग जो खुद से चीज़ें करती है, जैसे कि हम लोगों ने कहीं खुद से आग लगा दिया या ह्यूमन बीइंग के थ्रू आग लग गई, ठीक है, ये एक्सीडेंट हो जाना, ट्रेन रेल एक्सीडेंट हो जाना या कार एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, ये आ गया। या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हो जाना, ठीक है, या कोई केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर केमिकल का लीकेज होना, तो ये सारा मैन मेड के अंडर आता है कि ह्यूमन बीइंग ने प्रॉब्लम क्रिएट करी। उसके बाद है मेजर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। मेजर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड में जो है मेन है फायर होता है, एक्सप्लोज़न होता है, फायर में आग लगना, एक्सप्लोज़न में कोई भी गैस लीक हो जाना, ठीक है, फ्लेमेबल्स एंड कंबस्टिबल्स, वही टॉक्सिक गैस का रिलीज़ होना, ये भी टॉक्सिक गैस आ गया, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ लीथल सब्सटेंस इनटू द ह्यूमन बॉडी, कोई भी लीथल सब्सटेंस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आना, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या प्रॉब्लम आ जाती है? एब्सॉर्प्शन बाय स्किन एंड आईज़, ठीक है, स्किन और आई को प्रॉब्लम क्रिएट करना, आई इरिटेशन हो जाना, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम कट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी में कट्स आ जाने, इस तरह के रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब है फ़र्स्ट एड कि जब ये सारी चीज़ें आई या ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो आपको किस तरह की फ़र्स्ट एड मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें फ़र्स्ट एड का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड क्या है। टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू दी सीरियसली इंजर्ड पर्सन टू रिड्यूस द डेंजर और लेसन्स द रिस्क ऑफ लाइफ इज़ नोन एज फर्स्ट एड, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज़ गिवन बाय सच पर्सन हु इज़ वेल
वर्स्ट एट द ट्रेनिंग ऑफ द फर्स्ट एड। मतलब कि फ़र्स्ट एड का मतलब होता है कि अगर एकदम से सीरियस कोई इंजर्ड होता है, किसी पर्सन को कोई चोट लगती है, तो इमीडिएट फर्स्ट टाइम एकदम से जो भी हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको फ़र्स्ट एड कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फ़र्स्ट एड की? इसके ऑब्जेक्टिव हैं सेफ्टी एंड केयर, टेकिंग ऑफ वर्कर्स एट द फैक्ट्री और वर्क साइट। ठीक है, जहाँ भी वर्कर्स काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना। ठीक है, अटेंडिंग ऑन द इन कंक्लूजन पीपल एंड कंट्रोलिंग द कंडीशंस। ठीक है, जो कंडीशंस उनको कंट्रोल करना। ठीक है, दीज पर्सन फ्रॉम डिटेरियोरेशन फर्दर। उसके बाद आता है मेक एफर्ट्स टू रिलीव टू दी वाउंड पर्सन फ्रॉम द पेन। जिसको चोट लगी है उसको पेन से रिलीव करना। सेंडिंग द पेशेंट टू डॉक्टर आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड। जब भी जैसे ही चोट लगती है या कोई इंजर्ड होता है, पहले उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करी जाती है और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास पहुंचाया जाना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फर्स्ट एड सर्विस। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फर्स्ट एड सर्विस के अंदर आएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, फिर आ जाता है कि एमरजेंसी स्पॉट्स में पहुंचाना। ठीक है, सेंडिंग वाउंडेड पर्सन टू नियर बाय हॉस्पिटल। ठीक है, फर्स्ट एड के बाद उसके बाद कंट्रोलिंग दी स्टाइलेशन इन केस ऑफ फायर, गैस लीकेज और फ्लड इफ़ेक्ट जो भी है इस तरह, तो एक्सेट्रा ये सब आ जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम सही होना चाहिए इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, फैमिलीज़ को कांटेक्ट करना कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करना कि इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है। सेफ्टी मेजर्स हम किस तरह के ले सकते हैं, तो सेफ्टी मेजर्स के बारे में इन्फॉर्म करना। ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स फॉर एमरजेंसी एज वेल एज नॉर्मल कंडीशन। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे कि हमें किस तरह फर्स्ट एड जो है या इसकी जो सर्विसेज हम किस तरह पहुंचा सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड सर्विस, दे शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एड रूम, फर्स्ट एड फैसिलिटी एंड द पर्सन हु गिव फर्स्ट एड। बिल्कुल सही है। दे शुड ऑल्सो इंश्योर द नो फर्स्ट एड फैसिलिटी इज़ मिसयूज्ड। They should obey the instruction given by the person who gave first aid. अब फर्स्ट एडर क्या है? फर्स्ट एडर मतलब जो फर्स्ट एड हमें प्रोवाइड कर रहा है, ही शुड बी काम एंड कूल इन एन एमरजेंसी सिचुएशन एंड वर्क पेशेंटली। जो ये चीज़ संभाल रहा है वो काम एंड कूल होना चाहिए, मतलब उस सिचुएशन को देख कर डर ना जाए, है ना। ठीक है, ही शुड बी एबल टू असेस द एमरजेंसी सिचुएशन एक्यूरेटली। एमरजेंसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके। ही शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज रेस्क्यू वर्क को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, तो यही दो चीज़ें देखी जाती है, वर्क इन नॉर्मल सिचुएशन कैसे है और वर्क इन एमरजेंसी सिचुएशन कैसे है। तो नॉर्मल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए और एमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड फैसिलिटीज़ की कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए और कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमें पता ही है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, फ़र्स्ट एड रूम होना चाहिए, टेलीफोन सर्विसेज होना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग टू दी फर्स्ट एड एडर, और जो फर्स्ट एड हमें देगा उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका यहीं ख़त्म होता है। तो आपको पता होना चाहिए ओवरऑल कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्क प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर जो है हमें किस तरह की फ़र्स्ट एड प्रोवाइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कभी भी वहाँ किसी भी एरिया में मिस हैपनिंग हो सकती है और उस मिस हैपनिंग से लड़ने के लिए हमें फ़र्स्ट एड की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि फ़र्स्ट एड का मतलब ही हुआ कि फर्स्टली जो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाए आपके केयर के लिए, ठीक है, आपको फ़र्स्ट एड दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही आता है कि फ़र्स्ट एड क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताइए, या फ़र्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फ़र्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है, या मेजर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या है वो बताइए। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।